वेलकम टू एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सीरीज क्लास 9। एनसीईआरटी फिजिक्स न्यूमेरिकल आज स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पर v वेलोसिटी है, s स्पीड और t टाइम। वेलोसिटी का एवरेज निकालना है तो u प्लस वी अपॉन 2। तो v और u क्या है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ओके, a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन टी। ए एक्सेलरेशन होता है जिसे त्वरण भी बोलते हैं। डेल्टा वी वी माइनस यू भी बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है s2 माइनस s1। ये इसी फॉर्मूले से बना हुआ है, s अपॉन टी वाले से। जब हमें फाइनल और इनिशियल दोनों टाइम और स्पीड दिए हों तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। 3 लॉज ऑफ मोशन। p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस। तो स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर के फर्स्ट न्यूमेरिकल से। बोथ मीडियम्स के लिए दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है ताकि दोनों मीडियम्स के लिए यूजफुल रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड and another 16 meter in 2 seconds. What the average speed of the object? तो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। 16 एंड 16 32 मीटर। ओके, एंड टोटल टाइम निकालेंगे 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, टोटल 6 सेकेंड। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वैल्यू पुट करते हैं 32/6 इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो 5.33 मीटर पर सेकेंड। यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा की समाप्ति पर 2400 किलोमीटर। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकेंड में बतानी है। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of car in km per hour and meter per second. 2400 में 2000 सेपरेट किया तो आ गया 400 किलोमीटर, यानी इतनी डिस्टेंस उसने कवर की। और हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो यानी डिस्टेंस निकल कर आई 400 जो ट्रैवल की है और टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स। तो ये 400 जो है वो किलोमीटर में है और 8 आवर में डिवाइड करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी हमें मिल गई। ओके, अब इसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। याद रखिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 13.9 मीटर पर सेकेंड में ये चेंज हो जाएगा। इसे ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे तक सरल रेखी पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान कुल दूरी 180 मीटर की 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग बताइए। Usha swims in a 20 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same end to the other and back along the same path. Find average speed and average velocity. तो औसत चाल मीन्स एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम करेंगे। ऊषा ने जो डिस्टेंस कवर की थी टोटल वो 180 मीटर और टोटल टाइम 1 मिनट। तो डिवाइड करेंगे, लेकिन ये मिनट में है तो हम इसे सेकंड में अगर चेंज कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दिया तो आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड। एंड सेकंड पार्ट जिसमें हमें एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग निकालना था। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो फाइनल और इनिशियल किया देखा तो वापस वहीं आ गया, 0 है और टाइम 60 सेकेंड मीन 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन फोर्थ क्वेश्चन, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में
6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है और वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 कदम में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज साइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड in 30 seconds. Then he applies brake such that velocity of the cycle comes down to 40 meter per second in next 5 seconds. So calculate the acceleration in both cases. जब हम विरामावस्था यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो u 0 होता है और ब्रेक लगाते हैं तो v 0 होता है। ओके, इसे ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो जो एंड पॉइंट है उसकी वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड है। जो स्टार्ट किया है वो 0 की स्पीड से स्टार्ट किया है, मीन्स विरामावस्था से स्टार्ट किया है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड टी 30 सेकेंड। स्टार्टिंग स्पीड ऑलवेज 0। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 माइनस 0 6 अपॉन 30 मतलब 1/5। सॉल्व किया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सेकेंड पॉइंट बोल रहा था कि क्या हो जाता है, 4 सेकेंड में 5 सेकेंड कम हो जाता है, मीन्स v फाइनल 4 हो जाता है और पहले था 6। तो 4 माइनस 6 अपॉन टी कितनी देर में, 5 सेकेंड में। तो सॉल्व करेंगे इसे। -2/5 माइनस क्यों आया, क्योंकि कम हो रहा है, कम होता है तो निगेटिव उसमें आता है। ओके, डेसिमल में 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर घंटा का वेग प्राप्त करती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो हमें त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय दूरी दोनों बतानी है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes, assuming the acceleration is uniform. First, find acceleration and the second, distance traveled by the train for attaining this velocity. विरामावस्था यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, u 0 होगा, ध्यान रखिएगा। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है, जहाँ पर u हो गया 0, v है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। तो हम पुट कर देंगे वैल्यू। a इज इक्वल टू 20 माइनस 0 अपॉन 300। 300 क्यों, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया है हमने सेकंड में चेंज करने के लिए। और v20 कैसे हो गया है, 72 को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है, क्योंकि आंसर हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। सो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। इन सेकंड पार्ट हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी s। तो थर्ड लॉ जो है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उससे हम s फाइंड कर सकते हैं। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a और v दिया हुआ है 20। वही जो 72 था उसे हमने चेंज कर लिया था मीटर पर सेकेंड में, और एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला है 1/15। तो सॉल्व करेंगे और s की वैल्यू इजीली निकल आएगी। तो s की वैल्यू आ गई 3000 मीटर, जिसे अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 लिख सकते हैं, मीन्स 3000 मीटर या 3 किलोमीटर। इन 6 क्वेश्चन, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा की गति को प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण और उस कार के द्वारा चली गई दूरी। इस तरह का क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालनी है जो ट्रैवल हुई। तो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो u इज इक्वल टू दिया है हमको 18 किलोमीटर पर आवर, यानी जो हमारी स्टार्टिंग स्पीड है वो भी दी रखी है। तो उसे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। फाइनल जो स्पीड है उसे भी हम 5/18 का मल्टीप्लाई करके 36 को की जगह 10 मीटर पर सेकेंड बना लेंगे। एंड टाइम 5 सेकेंड ऑलरेडी दिया है सेकेंड में। तो फर्स्ट पूछ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस पूछी थी, तो डिस्टेंस के लिए हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो जब a हम फर्स्ट पॉइंट से निकाल लेंगे तो इसमें पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं। a इज इक्वल टू वी माइनस यू यानी 10 माइनस 5 अपॉन 5
टाइम भी 5 दिया हुआ है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसेलरेशन आ गया। सेकेंड में डिस्टेंस निकालनी है, तो एसेलरेशन हमें पता चल गया, u की वैल्यू 5, t की वैल्यू 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू हमने अभी निकाली फर्स्ट पार्ट में 1 और t की वैल्यू वापस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू 25 प्लस हाफ इंटू 25 मीन्स 25 प्लस 25 का हाफ 12.5 ऐड करेंगे तो आ गया 37.5 मीटर इन सेवेंथ। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द application of brakes, calculate the distance it travels during this time। इस बार हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ब्रेक लग रही है यानी v इज इक्वल टू 0 होगा। सो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निगेटिव में होगा क्योंकि कम हो रहा है, टाइम 2 सेकेंड और v 0 हो जाएगी क्योंकि ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड हो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट किया, देखा 0 इज इक्वल टू यू प्लस माइनस 6 इंटू 2 यानी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। u हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें चाहिए डिस्टेंस और डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी सेकेंड लॉ। उसमें जब हम u की वैल्यू 12, t की वैल्यू 2 और a की वैल्यू -6 और t की वैल्यू तो 2 ही है, 2 स्क्वायर सॉल्व करेंगे 24 प्लस 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया -12, तो डिस्टेंस आ गई 12 मीटर। सीरीज़ पसंद आई हो तो सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।